जय श्री राम। आज मैं बड़े हर्ष के साथ खास करके अपने देश के युवाओं और बच्चों को बताना चाहता हूं कि आज का दिन 22 जनवरी 2024 आज असल में भारत की आज़ादी का दिवस है। इस बात को याद रखना। 15 अगस्त और 26 जनवरी भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लेकिन वह सिर्फ अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली थी। हमें इस्लामिक आक्रांताओं से आज़ादी नहीं मिली थी। जस्ट मेक इट ए पॉइंट। और जिसके कारण हमारे देश में आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते रहे, हमारे निर्दोष लोगों को मारते रहे। पाकिस्तान का जन्म भी इस्लामिक आक्रांताओं की ही देन है या भारत में जयचंद जैसे नेताओं की देन है। इस बात को याद रखना, क्योंकि हमारे देश की गुलामी शुरू हो चुकी थी 711 ईस्वी में ही। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट कि 711 ईस्वी से ही हमारे देश की गुलामी शुरू हो चुकी थी। और अंग्रेज़ तो बाद में आए। अंग्रेज़ कब आए आपको पता है? 1757 में अंग्रेज़ आए। 711 और 1757 के बीच लगभग 1000 वर्ष का समय होता है फासला। और उसके बाद हमें अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिली, लेकिन इस्लामिक आक्रांताओं से आज़ादी इसलिए नहीं मिली और देश का भी विभाजन इसलिए हो गया क्योंकि हमारे देश के जो गद्दार नेता हैं, आप उनको जानते हैं, सब उनको जानते हैं, और उनकी गद्दारी एक ही रही कि बस अपना वोट बैंक डेमोक्रेसी के नाम पर टेल द कंट्री एज ए सेकुलर, और सेकुलर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को प्रोत्साहित देना। सांस्कृतिक आज़ादी अगर आपको ना मिली तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिवस नहीं है, यह दिवस है आपके सांस्कृतिक आज़ादी का। राम तो हमारे हृदय में, सबके हृदय में जीवित हैं, लेकिन उस राम जन्मभूमि का क्या करते जिसको बाबर जैसे आतंकवादी ने तोड़ करके और एक मस्जिद का स्वरूप दे दिया था। देश के लाखों मंदिरों का स्वरूप यही है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर हो या मथुरा में कृष्ण कन्हैया का मंदिर हो, सबकी हालत वही है। लेकिन यह सांस्कृतिक आज़ादी की शुरुआत, दिस बी डिक्लेयर्ड एज द नेशनल कल्चरल डे फॉर इंडिया 22 जनवरी 2024। हर साल इसको नेशनल कल्चरल डे ऑफ इंडिया के रूप में हम लोगों को मनाना होगा, तभी अपनी आज़ादी को हम लोग अक्षुण्ण रख पाएंगे। यह सांस्कृतिक विरासत की आज़ादी है, यह आज़ादी मामूली आज़ादी नहीं है। और इस आज़ादी के लिए जितने कुर्बानियाँ दी गई, मैं समझता हूँ कि यही असली आज़ादी आज आपको मिली है। इस बात को याद रखना। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम और जय जय सिया राम। जय सिया राम।